तो जैसा कि हम लोग ये पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन। ओके, वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हम लोग पढ़ चुके थे। अब हमको पढ़ना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो सबसे पहले ना देखिए, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा होगा, ये फिगर। तो इसको समझने के लिए, इस फिगर को समझने के लिए आपको ना कुछ पॉइंट्स की पढ़ने की आवश्यकता है। तो चलते हैं, हम उस पॉइंट्स को आगे पढ़ लेते हैं। ओके, तो देखिए, पहला जो पॉइंट है वो है ना आपतित किरण। ठीक, क्या है? आपतित किरण, जिसको इंग्लिश में इंसिडेंट रे कहते हैं। क्या कहते हैं? इंसिडेंट रे। ओके, तो आपतित किरण किसे कहते हैं, अब उसकी ओर चलते हैं। देखिए, पहला क्या है, जो आपतित किरण का परिभाषा है वो है कि किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, किसी भी सतह पर पड़ने वाली, कहने का मतलब है कि हर किसी का एक सतह होता है। आप देखिए, टेबल का भी सतह होता है, किसी भी वस्तु का भी सतह होता है, किसी दर्पण का भी सतह होता है। तो किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण। देखिए, इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा क्या है कि किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं। तो देखिए, आप जानते हैं कि जैसे कि किसी का सतह परावर्तक किसका होता है, सब देखिए, ऐसा बात नहीं है कि सिर्फ किसी वस्तु को आप ले लीजिए। ठीक, ऐसा नहीं है कि आप किसी, जैसे कि दर्पण के लीजिए, कोई वस्तु का भी ले सकते हैं। तो देखिए, कोई भी दर्पण, जैसे कि आप देखे होंगे कि जितने भी, जैसे कि आपको पढ़ाते हुए देखें तो वो दर्पण ले लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि देखिए, दर्पण है ना, जो समतल दर्पण लेते हैं, तो दर्पण है ना, वो उसका परावर्तक सतह ना एकदम समतल होता है, प्लेन होता है, चिकना होता है, उसका सतह परावर्तक होता है। इसीलिए लोग दर्पण यानी समतल दर्पण को लेकर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा बात नहीं कि सिर्फ समतल दर्पण ही लिया जाता है, नहीं, आप कोई भी वस्तु उठाकर रख लीजिए। ठीक, लेकिन क्योंकि मैं आपको बता दिया हूं कि समतल दर्पण, जैसा कि थोड़ा सा देखिए, ये मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है। दर्पण के जानते हैं कि एक तरफ कलई किया हुआ रहता है, तभी आप किसी वस्तु को देख सही पाइएगा। तो हम कुछ दर्पण ले लिए हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। देखिए, इसके बारे में मैं आपको डिटेल समझाऊंगा। ओके, जब मैं समझाऊंगा तो उस समय आपको बहुत अच्छी से समझ में आएगा। तो अब हम देखते हैं कि समतल दर्पण है, मान लीजिए कि ये समतल दर्पण है। आप किसी भी तरह से खड़ा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं खड़ा करके आपको दिखाया हूँ, देखिए, आपको समझाने के लिए। तो देखिए, आप ये बताइए कि आप किरण पढ़ चुके हैं, जैसे कि क्या बोलते हैं, प्रकाश पढ़ चुके हैं। तो देखिए, ये दर्पण है, तो आप जो ऊपर है, ये जो दिख रहा है ना, ये दर्पण है, और उसके ऊपर है जो समतल है। ठीक, तो आप बताइए कि आप कुछ भी बाड़िए, टॉर्च बाड़िए, क्या बोलते हैं, मोमबत्ती बाड़िए, कुछ भी बाड़िए, तो उससे तो प्रकाश निकलेगा, उससे किरण निकलेगा। तो उससे किरण निकलेगा तो कहीं पर पड़ेगा ना। ऐसा बात नहीं ना कि उसका किरण निकल रहा है तो सिर्फ वहीं वो किसी पर पड़ता है। जैसे देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए, मान लीजिए कि आप रात में अंधेरा है, ठीक, आप रूम को बंद कर लीजिए, कहीं से लाइट नहीं आता, आपको रूम तो अंधेरा है। तो अंधेरा है तो आप ना क्या बार लीजिए, बल्ब बार लीजिए। तो बल्ब बार, जैसे देखिए, अंधेरा है तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक, उस घर में जितने भी वस्तु है वो कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे ही आप बल्ब बारिएगा तो वो हर चीज़ें आपको रूम में देखने लगेंगे। क्यों देखने लगेंगे? क्योंकि जो प्रकाश उससे निकला तो हर वस्तु से टकराया और आपकी आंखों तक आया, इसलिए आप किसी वस्तु को देखते हैं। आप
ये आप रियलाइज नहीं कीजिएगा कि हाँ ये देखिए प्रकाश आ रहा है, वस्तु से टकरा रहा है, हमारा हमको आँख तक आ रहा है, ऐसे रियलाइज नहीं कीजिएगा। बढ़िएगा, जैसे ही बढ़िएगा उसका किरण एकदम फास्ट जाएगा, टकराएगा, आपकी आंखों तर आएगा, आपको दिख जाएगा कि देखिए यहाँ पर था, रोटी बनाने वाला खोज रहे थे, बेलना यही है। चाहे चूल्हा जोड़ने के लिए सलाई देखो तो यहाँ था, अंधेरा में नहीं लौक रहा था। तो वो लाइट जो बढ़ता है ना, तो किसी वस्तु से टकराता है और हमारी आंखों तर आता है। तो मान लीजिए कि ये दर्पण रखा हुआ है और सुबह हो गया, ठीक, क्या हो गया, सुबह हो गया, और सुबह हो गया तो आपको जैसे कि 1 मिनट, सुबह हो गया तो सुबह हुआ तो सूर्य है, सूर्य है, क्या है, सूर्य है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम, इधर ही लेते हैं, उधर प्रॉब्लम हो जाता है। देखिए ये दर्पण है, यहाँ पर क्या है, सूर्य, क्या है, सूर्य है, ये सुबह हुआ, ठीक, सुबह हुआ। तो बताइए सुबह हुआ तो इससे प्रकाश निकलेगा कि नहीं, तो प्रकाश निकलेगा तो इससे दर्पण के आसपास वस्तु उस पर भी पड़ेगा। तो ये दर्पण रखा है तो हम इससे दर्पण पर आप ध्यान देखिए, ऐसा बताएं कि दर्पण रखा हुआ है तो उसके अगल बगल वस्तु होगा, लेकिन आप उस सबको भूल जाइए, ठीक, आप इसको खाली देखिए कि हाँ ये दर्पण रखा हुआ है, उस सुबह हुआ या उससे प्रकाश आएगा, ऐसा बात नहीं है कि शुभ ही हुआ। आप कभी भी रियलाइज कीजिए कि उससे जब सूर्य निकलेगा, उससे प्रकाश आएगा, तो ये दर्पण पर तो जरूर पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जब निकलता है ना तो पूरा दुनिया में लाइट करता है, तो ये दर्पण छूट ही जाएगा, नहीं ना छूटेगा, उस पर भी लाइट पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से जैसे कि निकला और प्रकाश के किरण यहाँ पर पड़ा, ये क्या है, प्रकाश के किरण, किरण क्या हुआ, यहाँ पर पड़ा, ठीक। तो अब बताइए प्रकाश के किरण पड़ा, तो आप बताइए ये जो एक तरफ से पेंट किया हुआ है, जैसे चश्मा पर पड़ेगा तो आर पार हो जा सकता है, हो जाएगा, लेकिन ये दर्पण एक तरह से कलई किया हुआ है, तो उस पे आर पार होगा, ये किरण उसे टकरा जाएगा ना और वापस चला जाएगा। तो ये टकराएगा ना तो ऐसे ऐसे की ओर जाएगा, इधर से आया, इधर से, और इधर चला जाएगा। आपको मन में ये होगा कि बताइए प्रकाश के किरण इधर से इस तरह से आया तो इधर इधर क्यों गया, आपके मन में ये होगा। तो देखिए इसका कुछ कॉन्सेप्ट है, उसको मैं समझाऊंगा। आप सोच रहे हैं कि इधरे काहे नहीं गया, जिधर से आया उधरे काहे नहीं गया, उधरों, जैसे आपके मन में होगा ना कि जिस तरफ से आया उसी तरफ क्यों नहीं गया, आखिर उस तरफ क्यों गया। तो इसका कुछ एंगल का कॉन्सेप्ट है, उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन आप समझिए कि मान लीजिए कि इधर इधर से इधर की ओर चला गया। तो देखिए ये जो सूर्य से जो प्रकाश आया ना, तो आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण। समझ में आया, आने वाला प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण। और देखिए टकरा के इधर गया तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। समझ में आया, परावर्तित किरण। तो ये आने वाले प्रकाश को क्या कहते हैं, आपतित किरण। और टकरा के गया, अब मन में हुआ कि टकरा गया कैसे जी, हमको समझ में नहीं आया। अब मान लीजिए कि ये अपारदर्शी पदार्थ है तो उसे टकराएगा नहीं, ऐसा नहीं ना कि हाँ आप हवा में सूरज का प्रकाश आ रहा है, हवा में आएगा तो चिरते फाड़ते आ ही जाएगा पृथ्वी पर। लेकिन ये कांच रख, नहीं विश्वास है ना तो सुनिए क्या करना है। आप जिससे ऐनक दिखते हैं ना, ऐनक, तो रात के इसे टॉर्च बारिएगा, ठीक, और टॉर्च बार के इसे रखिएगा उसके सामने। तो देखिए आर पर टॉर्चवा जो जिसका लाइट है ना, जिसका किरण आर पर नहीं होगा, तो आपके देखिए आप सोचिए, तो आपको मन में ये होगा कि कैसे हम पता करें कि लाइट आर पार नहीं हो रहा है। जैसे रात को बारिएगा उस लेंस पर,
तो उसका परछाई पीछे तरफ दिखाई देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका लाइट पार नहीं हो रहा है ना। और देखिएगा कि उससे टकरा कर वापस जाएगा। तो जैसे कि उसका परछाई अगर पीछे की ओर दिखाई देता है तो उसे आर पार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो अपारदर्शी है। तो आने वाले प्रकाश की किरण को आपतित किरण, जाने वाले को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण। चलिए अब समझिए कि आपतित किरण किसे कहते हैं। आपतित किरण, अब आई थिंक आप लोग समझ गए कि आपतित किरण किसे कहते हैं। मान लीजिए कि प्लेन है, इस पे आया प्रकाश की किरण, तो इसको आपतित किरण कहें। गया तो इसको क्या कहेंगे? परावर्तित किरण। इसको इंसिडेंट रे या इसको रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? इसको इंसिडेंट रे, और इसको क्या कहेंगे? इसको गया तो इसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। समझ में आया? तो चलिए आपतित किरण समझ गए कि आने वाले की वही हुआ, आने वाले किरण या किसी सतह पर पड़ने वाले। तो ये देखिए ये सतह है ना, है ये देखिए ये जो है ना, ये सतह ही है, सतह। समझ में आया? चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला जो है, अगला जो आपतन बिंदु है। क्या है? आपतन बिंदु किसे कहते हैं? तो देखिए जिस बिंदु पर आपतित किरण, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए कॉन्सेप्ट समझिए, जिस बिंदु पर, बिंदु का मतलब समझ रहे हैं, जिस बिंदु पर आपतित किरण के मतलब समझ रहे हैं, सतह से टकराती है। आपतित किरण जिस सतह से टकराती है वहां पर एक बिंदु हो जाता है। यानी कि जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसको, उस बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। समझिएगा आपतित किरण का मतलब समझ गए, आने वाला किरण जहां पर टकराएगा ना, तब मान लीजिए कि आप कहीं पर कूदते हैं तो उस जगह को कहते हैं ना कि पॉइंट पर हम कूदे, उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे? ऊपर से कूदे आप, अब भगवान पर से नहीं कह रहे हैं, जैसे कि चंद्रमा पर से कूदने के लिए नहीं कह रहे हैं, जैसे कि 5 फीट दीवार है उस पर कूदे तो वहाँ पर एक पॉइंट बन जाता है। ठीक, तो पॉइंट बना तो उस पॉइंट को ना जानते हैं, आके ऊपर से गिरे तो उसी पॉइंट को कहते हैं, उसी जो, अब देखिए आपको प्रैक्टिकली देखना है आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो आप कहीं से कूदिएगा और जहाँ पर कूदिएगा वहीं पर रुकर रहिएगा और देखिएगा कि वहाँ तक जहाँ पर कूदेगा वहाँ पर एक पॉइंट बन जाएगा। पॉइंट बन जाएगा मतलब उस जगह यहाँ पैर पड़ेगा तो वहाँ गोला पड़ेगा, हाँ इतना दूर में हम लोग कूदे। तो उसी जो पॉइंट को जानते हैं ना, उसी पॉइंट को कहेंगे, जैसे कि आप ऊपर से इसे कूदिएगा इसे तो यहाँ पर इतना बन जाएगा, तो यही पॉइंट को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। देखिए समझाते हैं क्या कह रहा है। जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसी आपतन बिंदु को, उसी बिंदु को क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। जैसे कि देखिए मान लीजिए कि यह सतह है, ठीक, सतह है, यहाँ ना, यहाँ आप यहाँ आप मोमबत्ती बार दिए, ठीक, मोमबत्ती बार दिए, तो यहाँ से ये मोमबत्ती बार दिए आप, तो यहाँ से ना प्रकाश की किरण आएगा, हाँ यहाँ पर टकराया जाएगा। कहे कि तिरछा आएगा, तिरछाहू आता है, कोई दिक्कत ना है। तो ये जो बिंदु बन गया, ये जहाँ ये बिंदु, इसी बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। यानी इसी बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन, क्या हो जा रहा है जी? आपतन बिंदु, ठीक, इसी बिंदु को क्या कहेंगे? आपतन बिंदु। तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ टकराता तो इसको कहते हैं हम आपतन बिंदु। हम कहें कि यहाँ नहीं टकराता, मतलब ये यहाँ टकराता तो तब इसको आप कहेंगे आपतन बिंदु। कहूँ टकरा, जहाँ टकराएगा उसको ही आपतन बिंदु कहेंगे। अब कहिए कि यहाँ न टकरा के यहाँ टकरा देता तो यहाँ पर हो जाता आपतन बिंदु। समझ में आ गया? हाँ, चलिए अब बताइए। पहला है परावर्तित किरण, तो पहले ही बता दिए। मान लीजिए कि देखिए ये है, क्या है? सतह, यहाँ से आया, तो बताइए ये क्या हुआ? इंसिडेंट रे,
इंसिडेंट रे माने आपतित किरण, एक सुनिए 1 मिनट। इंसिडेंट रे आई जहाँ पर टकराए उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, और यहाँ से इसे गया तो इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। इसको आपतित किरण, इसको परावर्तित किरण, बीचों बीच जो बिंदु है उसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु। समझ में आ गया। चलिए परावर्तित किरण के मतलब तो बहुत बेरी से समझा रहे हैं, ठीक। परावर्तित किरण देखिए क्या कह रहा है, तनी परिभाषा सुन लीजिए। जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण, सुनिएगा, जिस माध्यम में, अब कहे कि सर माध्यम का मतलब, सॉरी सर नहीं, आई एम नॉट सर, आप बोलिए कि बताइए आप कि माध्यम का मतलब क्या होता है। कह रहे हैं कि जिस माध्यम में चलकर, माध्यम नहीं समझ में आ रहा है हमको, ये आपका माइंड में डाउट होगा तो देखिए वो बात करते हैं। ये क्या है, कहिएगा कि दर्पण है, और क्या है, दर्पण है ना। तो ये दर्पण है, तो देखिए ये आप कहीं पर रखा होगा, कहीं पर रखा होगा ना, तो आप बोले कहाँ पर रखा होगा, तो आपके घर में रखा हुआ। तो अब बताइए, आप घर में इस दर्पण को रखें तो ऊपर देखिए हवा होगा कि नहीं, हवा होगा, होगा कि नहीं हवा, हवा तो, अब कहिए हवा का मतलब चलना। देखिए अगर आप इसी से बेना हो लेंगे तो हवा लगने लगता है, तो हवा स्थिर होगा, वहाँ पर गति में नहीं होगा, थोड़ा बहुत गति में होता है, तो स्थिर उस समय होगा। तो ऊपर, उसके ऊपर तो हवा है, तो इसके जितना भी ऊपर है, ये ऊपर हवा है, हवा है। तो मान लीजिए कि प्रकाश की किरण यहाँ से आया, तो बताइए यहाँ से आया तो किसकी ओर से आया, जैसे कि हवा में हिलकर आया, उस पर हटाते आया, तो हवा एक माध्यम है। समझ में आया। अब देखिए बताते हैं, मान लीजिए कि ये है ना, ये यहाँ पर ये पुल है, पुल है, ठीक। इससे ना पानी जा रहा है, ठीक, पानी जा रहा है, देखिए पानी है ये। अब पानी अब हम बनाए कैसे, समझिए कि पानी है, और सूरज उगा, ठीक। तो बताइए सूरज उगेगा, उगना का मतलब निकला सूरज, तो उससे प्रकाश निकलेगा, तो प्रकाश निकलेगा तो इससे प्रकाश जा आएगा। तो बताइए, आपको पता है कि पानी, जैसे कि पानी एक पारदर्शी, उसमें कोई भी प्रकाश की किरण जैसे उसके अंदर जा सकता है, पारदर्शी पदार्थ है, तो आएगा तो ये क्या बोलेगा, पानी के अंदर जाएगा लाइट, प्रकाश का किरण अंदर जाएगा, जरूर हिलेगा उसका किरण, उसका किरण हिला। तो बताइए ये पानी बह रहा, ऊपर तो हवा होगा, हवा, और नीचे क्या है, नीचे पानी है, तो उसमें पानी में भी प्रकाश की किरण गया, प्रकाश की किरण पानी में भी गया। तो बताइए प्रकाश की किरण इसमें कितने माध्यम में गया। पहला बात कि हवा, हवा में हिला, हवा, जैसे हवा एक माध्यम, उससे पार किया, और फिर पानी एक माध्यम है, पानी भी एक माध्यम था, पानी में क्या हुआ, पानी में भी प्रकाश की किरण गया। तो बताइए इस सिचुएशन में दो माध्यम में न गया, एक हवा माध्यम, एक पानी माध्यम। समझ में आया। हाँ, तो माध्यम इसे कहते हैं। तो वही बोल रहा है, और क्या, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण, आपतित किरण को समझ गए, आने वाला किरण सतह पर आती है तो उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि उसी माध्यम में लौट जाती है। इसका मतलब जैसे हवा, हवा, हवा पूरा चारों तरफ है, उसी माध्यम में आएगा, आया, और फिर हवे, जैसे ऊपर हवा है तो उसी माध्यम में लौट गया। जैसे कि देखिए उस लौट गई, जैसे उसी माध्यम में लौट गई किरण को, उसी माध्यम में जो लौटा किरण है उसको क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। जैसे कि देखिए ये दर्पण है, ठीक, ये दर्पण है, ये आई और ऊपर हवा है, ठीक, एक माध्यम से आई तो इसको आपतित किरण, और जहाँ पड़ी उसको आपतन बिंदु। कह रहा ना कि लौट गई, तो उसी माध्यम में लौट गई किरण को, उसी माध्यम में, देखिए उसी माध्यम में लौट गई किरण को, जो लौट गई नहीं से, उसी किरण को क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। यानी ये वाला जो है ये परावर्तित किरण है। जैसे कि मान लीजिए कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो बताइए ए बी क्या है, आपतित किरण, बी सी क्या है, परावर्तित किरण। समझ में आ गया। अब चलते हैं, अब समझते हैं आपतन कोण।
रुकिए रुकिए, परावर्तित किरण। अब अभिलंब की ओर समझते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉर्मल। क्या कहते हैं? नॉर्मल। देखिए यहाँ पर आपतित किरण लिखा हुआ है, आपकी किरण लिखा हुआ है, लेकिन आप आपतित किरण सुधार लीजिएगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। लंब का मतलब जैसे कि इस तरह से लंब जो 90 डिग्री कोण पर बन जाए। देखिए यहाँ पर इसको डालिएगा तो 90 डिग्री कोण पर हो गया। तो इसी डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिएगा, ये है दर्पण, ठीक, ये दर्पण है। कह रहा कि आपतित किरण यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और परावर्तित किरण, देखिए परावर्तित किरण के बीच यानी बीच में, यहाँ बीच में डाले गए लंब यानी ऐसे डाले गए, सॉरी, डाले गए लंब को, ये जो लंब है ये डाले ये वाला, देखिए खंबा की तरह, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बना दिया ये। तो इसी डाले गए लंब को इसको क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? अभिलंब। समझ में आ गया? देखिए आपतित किरण परावर्तित किरण का बीच में डालें, ये बीच में डालें ना, ये बीच में, उसी को क्या कहेंगे? अभिलंब कहेंगे। ठीक, चलिए आगे की ओर चलते हैं। है आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस। चलिए आपतन कोण किसे कहते हैं? कह रहा है कि आपतित किरण, आगे 1 मिनट, क्या बोल रहा है कि आपतित किरण, ठीक, आपतित किरण, चलिए आपतित किरण। फिर आगे क्या बोला? आपतन बिंदु, यानी आपतन बिंदु ये हो गया आपतन बिंदु। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब। आपतन बिंदु पर अभिलंब ऐसे ना खींचिएगा, ये क्या हो जा रहा है? आपतन बिंदु पर अभिलंब इस तरह से खींचिएगा, ठीक है। ये तो परावर्तित किरण है। तो क्या बोल रहा है? क्या आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, देखिए तो इससे जो कोण बना ना, देखिए ये कोण बना, इसी कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। आई से, जैसे कि उसको कहते हैं, कहने का मतलब ये समझिए, जैसे कि किसी का नाम है रमेश, तो उसको क्या कहते हैं शॉर्टकट में? किसको मन हो गया, ए आर के, आर के इधर आओ, यानी रमेश कुमार नाम है, आर के, इस तरह से इंडिकेट करते हैं ना, उसी तरह से आपतन कोण को आई से करते हैं। तो देखिए आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब से जो कोण बना ना, उसी को क्या कहते हैं? ये जो कोण बना उसी को आपतन कोण कहते हैं। ठीक, कोई भी कोण होगा 90, कोई भी 30 डिग्री 60 डिग्री कोई भी कोण, तो उसको क्या कहते हैं? आपतन कोण। अब देखते हैं परावर्तन कोण किसे कहते हैं। परावर्तित किरण, तो देखिए ये दर्पण है, आगे देखिए कह रहा कि परावर्तित किरण, तो ये तो आपतित किरण हो गया, और ये ना हुआ परावर्तित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, ठीक, इसको परावर्तित किरण। आपतन बिंदु, तो आपतन बिंदु तो जूने है बिचवा में, तो उस पर खींचे गए, आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता है उसे हम परावर्तित कोण कहते हैं। जैसे कह रहा है कि परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनता था, देखिए इस अबड़ी पार्टी कोण बना, इहो पार्टी कोण बनल है, लेकिन ये तो आपतन कोण ना है, ये पार्टी जो कोण बना तो उसको क्या कहेंगे? परावर्तन कोण। समझ में आ गया? तो ई पार्टी जो इसके जो आपतित किरण अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण, और फिर परावर्तित किरण और आपतन अभिलंब के बीच में जो परावर्तित किरण, सुनिएगा, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाला कोण को क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मतलब समझ गए? तो परावर्तन कोण को हम आर से डिनोट करते हैं, जैसे कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसलिए हम आर से डिनोट करते हैं। समझ में आ गया? तो यहाँ पर आप देखिए इस तस्वीर को, आप समझ में आता होगा कुछ। 1 मिनट,
अब आपको कुछ समझ में, इस तस्वीर को देखिए आप। हाँ, थोड़ा सा जूम कर देते हैं कि हर चीज़ को जूम करके देखना चाहिए। तो इसको देखते हैं, देखिए देखिए, रुकिए 1 मिनट। इसको आप देखिए, ये जो दर्पण है, ये दर्पण, तो यहाँ से किरण ए आ रहा है, ए, और ओ पर पड़ा, तो इसको क्या कहेंगे, आपतन बिंदु, और इसको आपतित किरण, और इधर गया बी की ओर, तो क्या बताइएगा, बी क्या हो गया, परावर्तित किरण, और ऊपर से जो आया उसको अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ऐसे, तो इस कोण को आपतन कोण, और इसके बीच के क्या कहेंगे, हाँ, परावर्तन कोण। यानी कह सकते हैं, देखिए ए है ओ, बी, जेड, तो कहेंगे 1 मिनट, क्या कहेंगे, ए ओ के क्या कहेंगे, ए से लेके ओ तक, इसको कहेंगे आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक। और ओ से बी को क्या कहेंगे, ओ से बी को, इसको क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक। और ओ से जेड को क्या कहेंगे, अभिलंब, ओ से जेड को। ये जो कोण बना, इसको आपतन कोण, ये जो कोण बना, इसको परावर्तन। अब कितना कोण है मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो ये जो कोण है ना, कितना भी हो, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, कोई भी कोण हो, लेकिन इस कोण को क्या कहेंगे, अभी अति नहीं है, ठीक। तो इस कोण को क्या कहेंगे, वो डिपेंड करता है, जैसे कि वो डिपेंड करता है कि आपतित किरण किस कोण से आ रहा है, परावर्तित किरण किस कोण से जाता है, वो तो आपको आगे पता चलेगा, ठीक। अब समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, इसीलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे थे इतना दिन से। प्रकाश के परावर्तन, ये बोर्ड के लिए आपका भी इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है, नहीं, लेकिन खाली बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट पढ़ना है। अब क्या क्या है उसके जो पॉइंट्स है उसके बारे में तो पढ़ना आवश्यक है, ओके। तो ये बोर्ड के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब पढ़ते हैं कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसे कहते हैं। तो देखिए, समझने के लिए एक बात समझिए, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अभी सिंपल वे में समझा रहे हैं। एक आपको प्रकाश के परावर्तन समझना है, तो आप एक गेंद एगो ले लीजिएगा, आज है कितना के, कितनों का, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, 1 रुपया से 10 रुपया के बीच में, या 20 रुपया के बीच में, या 30 रुपया के बीच में, 1 से 30 रुपया के बीच में, आपको जो मन करे वो गेंद ले लीजिए। बाहर निकल जाइए, बाहर मैंने कहाँ से, रूम से बाहर निकल जाइए, और थोड़ा बहुत जगह होगा गली उली में, तो गेंद को मारिएगा, जोर से नहीं, धीरे से मारिएगा, दीवार पर, कहाँ मारना है, दीवार पर, और वहाँ से इधर से गेंद जाएगा, वहाँ से टकराएगा ना, तो वो जो गेंद आ रहा है ना, जैसे कि इधर से मारे तो दीवार से आया इधर, वो आने वाले को क्या कहते हैं, परावर्तन। समझ में आ गया, उसको आने वाले को आप क्या कह सकते हैं, परावर्तन। चाहे एक रबर का जो होता है, आप लोग जो सीखते हैं वहाँ पर, जैसे कि आप जाइएगा, कूदिएगा ना, तो जैसे ही उस पर कूदिएगा तो वहाँ से एकदम फेंकेगा आपको जोर से, तो उसको क्या कहेंगे, परावर्तन। अब समझिए क्या होता है प्रकाश के परावर्तन। जब प्रकाश के किरण का मतलब समझ गए, किसी वस्तु से टकराकर, कोई भी वस्तु हो, तो आप कहें कि आप जखनी से दर्पण से टकरा रहे थे, तो दर्पण से इसलिए टकरा रहे थे क्योंकि दर्पण उसका दर्पण का जो समतल दर्पण का उसका परावर्तन, उसका सतह होता है वो परावर्तक होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उसका परावर्तक इतना ज़्यादा परावर्तक, जैसे कि परावर्तक सतह होता है कि हम लोग उसको बहुत ही अच्छे तरीके से, वो हर किरण को एकदम अच्छी तरह से परावर्तन करता है। इसीलिए टीचर हम भी समतल दर्पण को लेते हैं, क्योंकि उसका परावर्तक सतह, जैसे कि प्रैक्टिकली कीजिएगा तो उसी को लिया जाता है। समझ में आया, समतल दर्पण, प्रैक्टिकली माने
खुद आँख से देखना कि कैसे प्रकाश की किरण परावर्तन होता है, उसके लिए ना समतल दर्पण का यूज किया जाता है, क्योंकि उसका परावर्तक सतह समझ सके, उसका सतह जो परावर्तक होता है, ठीक ना, इसलिए। तो किसी भी वस्तु से, अब मान लीजिए कि दर्पण है तो वस्तु नहीं है, वो भी वस्तु है, तो किसी भी वस्तु से प्रकाश पड़ा, अब टॉर्च बारिए, लाइट बारिए, ढिबरी बारिए, लालटेन बारिए, उसको प्रकाश निकलेगा तो उससे किरण टकराएगा, जरूर टकराएगा। जब तक टकराएगा तब तक आप देखिएगा नहीं, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन की वजह से ही आप लोग हम किसी वस्तु को देखते हैं। समझ में आया? तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो लौटने की प्रक्रिया याद रखिए, लौट जाती है, तो लौटने की जो प्रक्रिया है ना, देखिए जैसे कि ये वस्तु है, उधर से प्रकाश आया और ये जो इधर तरफ गया तो इसको लौट गया ना, इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। समझ गया? तो ऐसा नहीं कि आप कहिएगा, कहीं कोई अगर और पढ़ाए होंगे तो बोले वो बोले होंगे कि जब प्रकाश की किरण किसी दर्पण से टकराती है तो परावर्तन, तो उसके बाद परावर्तन हो जाती है, तो परावर्तन की प्रक्रिया को या लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं हम प्रकाश के परावर्तन। तो दर्पण कहिए या वस्तु कहिए, दोनों सेम है, ऐसा नहीं कि ये जो परिभाषा है वो गलत है, नहीं। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है कि दर्पण से भी आप बोल सकते हैं, लेकिन दर्पण भी तो एक वस्तु है। तो आप अगर ऐसे बोलते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कि किसी भी वस्तु से तो टकराते ही हैं, तो ये बहुत अच्छा होती है। हम किसी पर्सनल चीज़ को क्यों ले, किसी वस्तु से टकरा देते हैं। समझ में आया? तो ये बहुत अच्छा होता है। चलिए, तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट आती है, तो लौटने की प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश के किरण परिवर्तन। तो देखिए, ये वस्तु है, ठीक, उधर से किरण आया, ठीक, अब जाहिर सी बात है कि इसे टकराएगा। अब ऐसा नहीं ना कि कांच है कि आर पार हो जाएगा, ये एक तरह से पेंट किया हुआ है, तो यहाँ से टकराया तो इधर गया, ठीक। तो कह रहा है कि आपको मन में आएगा, देखिए उसी माध्यम में लौट जाती है, तो देखिए एक के माध्यम से ना आया, ऊपर हवा होगा तो हवा में आया, इधर की ओर लौट गया, तो क्या दिक्कत है, उसी माध्यम में लौट गया। माने कि इधर हवा नहीं है, तो इधर उसी माध्यम में लौट गया, तो इसीलिए हम कहते हैं उसको प्रकाश के परावर्तन। ऐसा नहीं कि आर पार गया, इस इधर आ गया, तो इधर आ जाएगा, तो मान लीजिए कि रखा होगा पानी के ऊपर, तो पानी में ना गया तो दूसरा माध्यम में चला गया, तो ऐसा नहीं होता है। प्रकाश के परावर्तन तो जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में टकरा कर वापस चला जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन। तो आप इसको नोट्स बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, अच्छी तरह से कुछ देखते रहिएगा, तो प्रकाश के परावर्तन किसी का, तो आपको बहुत ये इम्पोर्टेंस भी है आपके बोर्ड के लिए। तो इसको आप अच्छा सा नोट्स बनाइए और इसका PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और नोट्स बनाएं।